बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे तवाइल अरसा कबल ऑस्ट्रेलिया में किसी पाकिस्तानी के घर जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। वो साहिब तमीरात के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे। आम से कम तलीम याफ्ता इंसान थे। 2 शादियाँ कर रखी थीं। एक बीवी पाकिस्तानी थी और दूसरी मराकश से ताल्लुक़ रखती थी। हमारा मराकश की ख़वातीन के बारे में तसव्वुर है, ये खूबसूरत, स्लिम और स्मार्ट होती हैं, जबकि हमारी ज़्यादातर औरतें आम नैन नक्श के हामिल होती हैं। मगर वहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनकी मराकशी बेगम आम नैन नक्श के नाटे कद की खातून थी, जबकि पाकिस्तानी बीवी गोरी चिट्टी कश्मीरन थी। ये दोनों बेगमात ऊपर नीचे 2 अलग अलग फ्लैट्स में रहती थीं। यूरोप में बैक वक्त 2 शादियाँ रखना गैर कानूनी है। चुनाचे मुसलमान एक बीवी को सरकारी कागजात में डिक्लेयर कर देते हैं और दूसरी बीवी सिर्फ निकाह तक महदूद रहती है। ये लोग आम तौर पर डिक्लेयर बीवी को सरकारी और दूसरी बीवी को निकाही बीवी कहते हैं। इन साहब ने भी इसी किस्म का अरेंजमेंट कर रखा था। पाकिस्तानी बेगम सरकारी थी, जबकि मराकशी बीवी निकाही थी। ये कहानी यहाँ तक आम थी। यूरोप में ऐसे सैकड़ों लोग मौजूद हैं और उनकी दास्तान तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती है। असल कहानी इससे आगे आए। इस ख़ानदान में चंद चीज़ें देखकर हैरान रह गया। ख़ानदान में मराकशी बीवी को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। वो पूरे ख़ानदान की सरबराह थी। वो साहिब, उनकी बीवी, पाकिस्तानी बेगम और बच्चे सब मराकशी ख़तून की बेइंतहा इज़्ज़त करते थे। पाकिस्तानी बेगम मराकशी ख़तून को आपा और पाकिस्तानी बच्चे अम्मा कहते थे। पाकिस्तानी बेगम की सबसे छोटी बेटी मराकशी बेगम की गोद में बैठकर उसके हाथ से खाना खाती थी। बड़े बच्चे यूनिवर्सिटी जाते थे, लेकिन वो भी सतीली माँ से प्यार करते थे और दिल से उसका एहतराम करते थे। पाकिस्तानी बेगम अपने हाथ से अपनी सौतीन को वज़ू कराती थी और उसके लिए जाए नमाज बिछाती थी। वो साहिब भी दूसरे बेगम पर बार बार निसार होते थे। ये मेरे लिए हैरान कुन मंजर था। मैंने एक शाम उस साहब के सामने उस हैरत का इजहार किया। उसने कहका लगाया, दोनों बेगमात को बुलाया और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। उसने बताया कि पाकिस्तानी बेगम उसकी कज़न है। ये मिजाज की तेज़ और गुस्से की सख्त थी। ये शादी के बाद बेगम को ऑस्ट्रेलिया ले आए। 2 बच्चे हो गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बेआरामी और बेसुकूनी थी। ये सारा दिन काम करते थे। शाम के वक्त घर आते थे तो बेगम की कल्ले कल्ले शुरू हो जाती थी। बीवी की फरमाइशें और मुतालिबात भी गैर मुनतकी होते थे। चुनाचे उनकी ज़िंदगी दोज़ख बनकर रह गई। ये रोज़ आते जाते रास्ते में एक कॉफ़ी शॉप पर रुकते थे। उनकी दूसरी बेगम उस कॉफ़ी शॉप में काम करती थी। वो रोज़ खतून को देखते थे। खतून की आंखों में हया और लहजे में शाइस्तगी थी। ये हर वक्त काम करती रहती थी। कॉफ़ी शॉप में अगर कोई गायक नहीं होता था तो वो कुर्सियाँ और मेज़ें साफ़ करना शुरू कर देती या काउंटर और किचन का सिंक रगड़ने लगती थी। और ये अक्सर औकात सीढ़ी लगाकर कॉफ़ी शॉप का बोर्ड साफ़ करने लगती थी। मैंने कभी इस औरत को कुर्सी पर बैठे नहीं देखा था। मैं इसकी अनथक मेहनत से बहुत मुतासिर हुआ। ये देखकर भी हैरान रह गया। इस खतून ने 3 साल कबल ये नौकरी शुरू की और ये आखिर तक इस कॉफ़ी शॉप के साथ चिपकी रही। इस दौरान दर्जनों मुलाजमीन आए और चले गए। कॉफ़ी शॉप के 2 मालिकान भी बदल गए, लेकिन खतून ने नौकरी तब्दील ना की। ये मामूली मुआवजे पर 5 लोगों का काम अकेली करती रही। साहिब को आहिस्ता आहिस्ता खतून में दिलचस्पी पैदा हो गई। खतून भी उनमें दिलचस्पी लेने लगी। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। खतून ने शादी से कबल 2 अजीबो-गरीब शर्तें रख दी। उसकी पहली शर्त थी, मैं तुम्हारी पहली बेगम और बच्चों के साथ रहूँगी, और दूसरी शर्त थी कि मैं मुलाजमत नहीं करूँगी, मैं घर संभालूंगी। वो साहब डरते डरते दोनों शर्तें मान गए। निकाह हुआ और वो साहिब दूसरी बीवी को लेकर घर आ गए। पहली बीवी ने आसमान सर पर उठा लिया, लेकिन ये सिर्फ एक दिन का ववीला था। खतून ने अगले दिन पहली बेगम को 50% अपने हाथ में ले लिया और ये दोनों हफ्ते में बहनें बन गईं। वक्त गुजरता चला गया। मराकशी बेगम सलीका मंद थी, मेहनती थी, मोहब्बत से लबाब भरी हुई थी, अनथक थी, वसी दिल की मालिक थी और ये बेलौस थी। चुनाचे उसने खिदमत, मोहब्बत और सादगी से पूरे घराने का दिल मोह लिया। ये पूरे ख़ानदान का मरकज़ बन गई।
وہ صاحب، ان کے بچے اور ان کی دونوں بیگمات بہت خوش تھیں۔ صاحب خانہ نے دوسری شادی کے بعد بے انتہا بھی ترقی بھی کی۔ یوں وہ ہر لحاظ سے شاندار، مسرور اور دلچسپ خاندان تھا۔ میں نے کہانی کے آخر میں مراکشی بیگم سے پوچھا، آپ نے کیا جادو کیا؟ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی بے گناہ، کمزور اور مظلوم لوگ عدالتوں میں چکر لگا رہی ہیں، تو ان کی بہتر سے بہتر مدد فرما اور انہیں جلدی سے جلدی انصاف دلا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنے بھائی مجاہد خان کو ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔